आगे चंद रोज़ तक मौसम बरसात का आगाज़ होने वाला है। मौसम बरसात में जहाँ पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधों पर फूल फल सब्जियाँ ज़्यादा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो खुश्क पौधे हो रहे हैं वो भी हरे हो जाते हैं। वहाँ पर चंद ऐसी चीज़ें हैं जो पौधों को नुकसान देती हैं। वो चीज़ें क्या है और किस किस्म के इंसेक्ट के अटैक हो सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा अपने गार्डन को महफूज रखने के लिए, अपने हर प्लांट को हरा भरा तरोताज़ा रखने के लिए, बीमारियों से महफूज रखने के लिए कौन कौन सी हदायत हैं, तमाम बातें इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम बरसात का। जो हमारे पौधों को फ़ायदा होता है उसमें नंबर वन ये चीज़ आती है, बारिश का पानी पौधों को कुदरती तरीके से सैराब करता है, जिससे पौधों की नशोनुमा तेज़ होती है और पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज पत्तियों में इजाफा होता है। पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं क्योंकि मिट्टी नरम रहती है, जड़ें ज़्यादा फैलती हैं। फिर इसके साथ साथ पत्ते बारिश की वजह से साफ़ सुथरे हो जाते हैं। सूरज की शुआओं से हर पौधा ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर जज़ब करता है। क्लोरोफिल का सिस्टम सही काम करता है, पौधे ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से पौधों पर बरसात में ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा फल आते हैं। मुफीद जरासीम मुतहर्रिक होते हैं। मिट्टी में मौजूद अच्छे जरासीम ग़िज़ाई अज्जा को पौधों के लिए ज़्यादा काबिल इस्तेमाल बना देते हैं। तो ये मौसम बरसात के फ़वाइद हो गए। अब मौसम बरसात में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पौधों को नुकसान देती हैं, जैसा कि फंगस का हमला। ज़्यादा नमी की वजह से पत्तों पर धब्बे पड़ते हैं, सफ़ेद फफंडी, ब्लैक स्पॉट और डाउनी मेल्ड्यू जैसी बीमारियां लग जाती हैं। अगर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो क्या होता है, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और उसकी पहली अलामत ये होती है कि पौधा बड़ी जल्दी मुरझाना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह पानी मुसलसल खड़ा रहने से ये जो मेन स्टेम है ये गलना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में भी काफ़ी नुकसान होता है। फिर इसके साथ साथ नरम पत्तों को खा जाने वाले जो कीड़े होते हैं या सुराख करने वाले कीड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। और सुंडियाँ बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं जो पत्तों को खाती हैं। फिर सफ़ेद मक्खी है, एफडस है, मेलीबैग्स है। नमी वाले मौसम में ये भी हमला कर सकते हैं। पौधों के पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि ओवर वाटरिंग की सूरत में नाइट्रोजन का सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है, उसका बैलेंस बरकरार नहीं रहता, जिसके नतीजे में पत्ते पीले पड़ते हैं। फिर इसके साथ साथ तेज़ हवा और बारिश से शाखें टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पौधे नरम हों या लंबे हों, हाइट में ज़्यादा हों, उन पौधों को नुकसान पहुंचने का खदशा बढ़ जाता है। फिर इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि ज़्यादा बारिश से मिट्टी की खाद और ग़िज़ाई अज्जा धुलकर नीचे चले जाते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो ये नुकसान थे। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। अब हमने सेंटर वाला रास्ता लेना है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने बेनिफिट्स के सेंटर में रह के अपने पौधों के साथ ट्रीटमेंट करनी है। तो नंबर वन क्या आता है, हमने ओवर वाटरिंग से बचाना है। आपने पहला ये काम करना है, अगर आपके पास सीमेंट या मिट्टी के पोट है, इसके नीचे इस तरह होल होगा। किसी भी सुलाख वगैरह की मदद से आप इस होल को ओपन करें ताकि ओवर वाटरिंग की सूरत में गमले से पानी बाहर निकल जाए। सेकंड नंबर पर आपने काम क्या करना है, अगर मिट्टी हार्ड है तो उसमें कोकोपीट या कंपोस्ट या रेत ऐड करें। मिट्टी को थोड़ा सा बुरबुरा नरम बनाएं ताकि मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा देर तक जमा ना रहे। तो इसी तरह तीसरा आपने ये काम करना है कि ओवर वाटरिंग में जड़ें गलने के चांसेस होते हैं या ब्रांचेस और पत्तियों पर काफ़ी देर तक पानी खड़ा रहता है। फिर अचानक धूप निकलती है और ब्रांचेस और पत्तियां ड्राई होती हैं। नमी से सडनली जो ड्राइनेस का अमल है, इस दौरान क्या होता है, पाउडरी फफंडी जो डिज़ीज़ है वो हमलावर हो जाती है, फंगिस का अटैक हो जाता है। इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। कोई भी आपके पास फंजीसाइड है, 1 लीटर में 2-3 ग्राम डालें, पौधों के ऊपर स्प्रे करें और मिट्टी के अंदर फ्लड कर दें। अगर दौरान बरसात आप हर 15 दिन के वक्फे पर एक मरतबा फंजीसाइड स्प्रे पौधों पर करते हैं, किसी ब्रांच पर फंगिस का अटैक हो भी जाए तो एक्टिव नहीं होगा। और अगर मिट्टी में डालते हैं, जितनी मर्जी ओवर वाटरिंग हो, पौधों की जड़ें गलने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ बारिश की वजह से ब्रांचेस और पत्तियां धुल के साफ़ हो जाती हैं,
जब पौधों की पत्तियां और ब्रांचें साफ सुथरी हो जाती हैं तो इंसेक्ट अटैक करते हैं, रस चूसने वाले कीड़े भी अटैक करते हैं, और पत्तों को खाने वाले कीड़े भी, सुंडियां वगैरह भी अटैक करती हैं। फलों और सब्जियों के ऊपर अलग सुंडियां अटैक करती हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हफ्तावार हल्का सा स्प्रे, लैम्डा स्प्रे है या अमीडा क्लोपड है, या इसके अलावा दीगर ऐसे हज़ारों कीड़े मार है, या ऑर्गेनिक में कीड़े मार स्प्रे है, आपने हफ्तावार स्प्रे करना है। जिन पौधों के ऊपर फल और सब्जियां बन चुकी हैं उनके ऊपर आपने नीम ऑयल का स्प्रे करना है। मज़ीद इसके अलावा मौसम बरसात में आपने नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि बारिश के पानी में ऑलरेडी नाइट्रोजन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आपने नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र कोई भी अप्लाई नहीं करनी। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, मौसम बरसात में हम किस किस्म की फर्टिलाइज़र अप्लाई करें जिसके अंदर नाइट्रोजन 0% हो। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 005234 फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, या इसके साथ साथ SOP फर्टिलाइज़र का कोई भी नंबर है वो अप्लाई कर लें। अगर आपके पास 05234 फर्टिलाइज़र नहीं है तो फिर आप NPK 2020 या NPK 1010 को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, और बहुत ही ये ईज़ी है इस बात को समझना कि बारिश के कौन से फ़वाइद हैं और इन फ़वाइद के नतीजे में हमें क्या नुकसान मिल सकता है। हमने बस वहाँ पर काम करना है। अगर आप 3-4 काम कर लेते हैं, यानी कि पौधों को ऐसी लोकेशन पर रखें जहाँ तेज़ हवा से पौधे महफूज रहे, ओवर वाटरिंग का सलूशन निकाल लें, बाकी कीड़ों और फंगस का अटैक होता है वो तरीका मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। 15 दिन में एक मरतबा फंजीसाइड स्प्रे करें और मट्टी में फ्लड करें। हफ्तावार कीड़े मार स्प्रे करें। जिन पौधों के ऊपर फल सब्जियां बन चुकी हैं उनके लिए आप ऑर्गेनिक कीड़े मार स्प्रे इस्तेमाल कर लें, या नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। अपने पौधों को महफूज रखें। बरसात की वजह से जो पौधों को फ़वाइद मिलते हैं उसे नुकसान में बदलने के बजाय फ़वाइद तक ही महदूद रखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।